हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम आज का टॉपिक क्या देखेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो, ड्रिलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी माइनिंग एग्जाम होगा उसमें आपका इससे क्वेश्चंस तो आने हैं। तो यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर के साथ साथ आपका जो जितने भी माइनिंग एग्जाम है, ठीक है, तो वो सारे में ही ड्रिलिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। तो हम उसी का आज जो है एमसीक्यूज देखेंगे और कैसे उसको समझेंगे, ठीक है, तो बहुत बारीकी से समझेंगे। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे ज्वाइन करोगे, जैसे टेलीग्राम ओपन करोगे आपको जाके सर्च बार में लिखना है करियर इन एक्शन, जैसे ही सबसे पहला चैनल आ जाएगा उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में जाने के बाद फाइल्स में जाओगे आप, सारा ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं सब पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बेझिझक जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और तो फिर हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जैसे कि पता आपको, यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है 18 दिसंबर को है। तो भाई अब डेट तो बचा नहीं है, तो आराम से जो है रिवीजन करते जाइए, बिल्कुल एकदम हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। वो जो भी पढ़िए उसको सटीक पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ताकि उसको फिर से आपको बार बार रिवीजन ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप ज्यादा ज्यादा रिवीजन करोगे, ज्यादा सब हौच पौच हो जाएगा कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, बहुत कामली इसको प्रिपरेशन करना है। और यूपीपीएससी की जब भी तैयारी करिए तो बहुत शार्प माइंड होना चाहिए और बहुत रिलैक्स माइंड होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से करिए। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। तो भैया डोंट स्किप इट पहले लिखा हुआ है कि इसका मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त एमसीक्यूज हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ ड्रिल कैन बी होल्ड इन सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। कह रहा है संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। ठीक, कहता है कि जो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होता है वो कितना होल्ड कर सकता है, मतलब जो मैक्सिमम साइज है ड्रिल का वो कितना होल्ड कर सकता है। 10 तक, 2.5 15 या फिर 20 क्या होगा इसका आंसर, बताइए, गेस करिए, गेस। ठीक है, इसको साथ में आप अटेम्प्ट करते रहिएगा, ये नहीं कि हम मैं बता रही हूँ तो बस कहानी सुन रहे हैं। इसको जो है आप एनालाइज करते रहो खुद को कि आप कहाँ पे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, क्या आपने इसको सुना भी है पहले। ठीक है, तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो है उस पर राइट डाउन करते रहिए 1 का आंसर क्या होगा। उसके बाद तो मैं तो बताऊंगी। चलिए देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5 mm। ठीक है, कितना, 12.5 mm जो है इतना जो है होल्ड कर सकता है। अगर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो मैक्सिमम साइज जो है ड्रिल का वो इतना ये होल्ड कर सकता है, 12.5 mm। ठीक है, अब देखो ड्रिलिंग मशीन की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। जो कहाँ पे यूज करते हैं, इसको वर्कशॉप में यूज करते हैं। बेसिकली इसका काम होता क्या है, होल को बनाने का काम ये करता है ड्रिल मशीन। ठीक है, ऐसे करके मशीन होता है ना ड्रिल, होल को करने के लिए ड्रिल का हम यूज करते हैं। तो ड्रिल मशीन की अगर बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ इन मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। तो जैसे कि आप सभी को पता, बहुत डिफरेंट साइज के आते हैं, तो हर साइज का अपना अपना महत्व है, उस हिसाब से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ड्रिल मशीन की, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के ड्रिल मशीन हम यूज करते हैं, जैसे कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ठीक है, सेंसिटिव ड्रिल मशीन जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, और रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये जान लो कौन कौन से ड्रिलिंग मशीन होते हैं। तो एटलीस्ट ये ना हो कि जब कोई एक आ जाए ड्रिल मशीन तो पता चला तो हक्का बक्का हो गया, पता ही नहीं है कि कौन सा ड्रिल मशीन है। ठीक है, और क्या बचा, गैंग ड्रिलिंग मशीन और मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन और डीप होल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इतने ड्रिलिंग मशीन हो जाएंगे। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल। कहता है जो मैक्सिमम साइज है पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल का वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल का अधिकतम आकार क्या होता है। ठीक है, क्या है, 10 mm, 11 mm, 12 mm या फिर 13 mm। तो इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 mm। ठीक है, कितना, 13 mm। देखो ड्रिलिंग की अगर हम बात करें तो हमें एक सिलिंड्रिकल होल बनाना है। ठीक है, मतलब अगर हम होल कर रहे हैं ना, यहाँ से हम ड्रिल मशीन है, ये हमारा ड्रिल मशीन है, लाइक ये ड्रिल मशीन है, हम यहाँ पे होल कर रहे हैं, तो ये सिलिंड्रिकल होल तो हुआ। तो इसमें हम करेंगे, मतलब वर्क पीस में हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए इसको, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ये ड्रिल। अच्छा, जो बहुत सारे कटिंग टूल्स हम यूज करते हैं वो अवेलेबल है ड्रिलिंग के लिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, वो है ट्विस्ट ड्रिल। क्या है, ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, इस तरीके से होता है ना ये ड्रिल वाला, इस टाइप से ऑप्शन तो होता है।
लाइक ऐसे ग्रर, सुना होगा आपने, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, घूमता है बहुत तेज से, ड्रिल करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है किसके द्वारा होता है, ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा ही होता है। ज्यादातर जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होती है वो ट्विस्ट ड्रिल से ही होता है। क्यों इसको ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो दो या दो से ज्यादा स्पाइरल या फिर हेलिकल फ्लूइड्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो इसको बोला जाता है कि ये ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, तो जो दो बेसिक टाइप ट्विस्ट ड्रिल है वो कौन कौन से हैं, एक तो ये पैरेलल शैंक हो गया, और एक कौन सा, टेपर शैंक। ठीक है, टेपर शैंक लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो पैरेलल शैंक हो गया, टेपर शैंक हो गया। मतलब ट्विस्ट ड्रिल के भी दो टाइप्स हैं, पैरेलल शैंक, टेपर शैंक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो पैरेलल शैंक और टेपर शैंक है, ये जो ट्विस्ट ड्रिल्स हैं, ये अवेलेबल हैं कितने से कम मिलते हैं, 13 mm साइज से कम में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये मैक्सिमम बताया कि मैक्सिमम साइज इसका 13 mm है, उसके नीचे ही मिलेंगे आपको। चलो, तो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस वर्क। अब कह रहा है सामान्य प्रयोजन के काम के लिए एक ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होता है। देखो, हम जनरल पर्पस के लिए जो ड्रिल करते हैं ना, तो उसमें बोल रहा है जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है ट्विस्ट ड्रिल का। ठीक है, एक 108 डिग्री, 118 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 181 डिग्री क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 118 डिग्री। ठीक है, जो ये आपका पॉइंट एंगल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट एंगल जो होता है ट्विस्ट ड्रिल का जनरल पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं वो कितना होता है, 118 डिग्री होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम से हम समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये आपका लाइक ऐसे, तो ऐसे होता है ना, ऐसे मान लें, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक ऐसे। ये ड्रिल है, ये ऐसा, ये आपको जो नोक रहता है ना उसका, वही है, इस तरीके से होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो देखो, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना होता है, ये होता है 118 118 डिग्री। ठीक है, 59 का होता है, 59 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। ठीक है, कितना होता है, 118 डिग्री होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, 118 डिग्री, याद रहेगा। चलो, अभी आगे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी मैं, इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा बस, ये 118 डिग्री होता है। अगर हम बात करें पॉइंट एंगल का ट्विस्ट ड्रिल में कितना होता है, तब आपको बताना है 118 डिग्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच फैक्टर डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ अ ड्रिल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कारक ड्रिल के बिंदु कोण का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जो ड्रिल में अगर जो पॉइंट एंगल होता है उसको कौन डिसाइड करता है, कौन सा फैक्टर, मटेरियल ऑफ द ड्रिल, डायमीटर ऑफ द ड्रिल, मटेरियल टू बी ड्रिल, या फिर टाइप ऑफ द ड्रिल। यहाँ पे ऑफ होगा, सॉरी पी हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, कौन ये क्लियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल टू बी ड्रिल। ठीक है, तो मटेरियल, किस मटेरियल को ड्रिल करना है, ये फैक्टर डिसाइड करता है कि जो पॉइंट एंगल क्या होगा ड्रिल का। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ड्रिलिंग तो जानते हो ना, तो याद रखना ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग एक कटिंग प्रोसेस है, हमें होल करना होता है, और होल को ओरिजिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टी पॉइंट फ्लूटेड इन कटिंग टूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो जब हम ड्रिल करते हैं, तो जब ड्रिल जो है वो रोटेट होता है ना, घूमता है, लाइक ऐसे ऐसे घूमता है जब ड्रिल, और ये जब जाता है वर्क पीस में, जहाँ पे हम छेद करना चाहते हैं, जहाँ पे होल करना चाहते हैं, तो जो मटेरियल जो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है, तो वो जो फ्लूटेड शैंक है, इसका जो ट्विस्ट ड्रिल का जो फ्लूटेड शैंक है, उसी के साथ साथ जब बाहर आ जाता है। ठीक है, आप देखोगे जब आप किसी दीवार में या फिर किसी कार्डबोर्ड में जब आप ड्रिल करते हो, तो उसमें से जो चीजें निकलती हैं बाहर, पाउडर फॉर्म में या लकड़ी का कुछ भी हो गया, तो वो सब चीजें बाहर आती है ना, इसी के साथ बाहर आ जाती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना मटेरियल टू बी ड्रिल, ये फैक्टर डिसाइड करता है कि पॉइंट एंगल क्या होगा ड्रिल का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एक्स। अब कह रहा है कि ये जो एंगल इसमें दिख रहा है आपको, ये एक्स क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया ऊपर, वेब एंगल, रेक एंगल, हेलिक्स एंगल, या फिर पॉइंट एंगल। तो ये तो आपका ड्रिल हो गया, देख पा रहे हो काफी अच्छे से बनाया हुआ है, ऐसा ड्रिल होता है ना, ऐसे चुकीन सा होता है आगे, चुकीन भी नहीं होता, ऐसा होता है, लाइक ऐसे ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो वॉल हो गया या कोई भी चीज, लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड, कुछ भी हो गया, यहाँ से ड्रिल करना है। तो कहता है कि ये जो एंगल है ये क्या होगा, कौन सा एंगल है, ये एक्स, ये बोल रहे हैं ना ये एक्स है, तो ये कौन सा एंगल है, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, रेक एंगल, वेव एंगल, क्या है ये।
चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट एंगल। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। ठीक है, तो ये जो है 59 डिग्री होगा, ये 59 डिग्री होगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 118 डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट एंगल का अगर पूछे, पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री, हाफ ऑफ करने पे 59 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट एंगल क्या होता है? ये इट इज नोन एज कटिंग एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? कटिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से काटता है ना, तो कटिंग एंगल बोलते हैं। और इट इज द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द टू अपोजिट लिप्स ऑफ अ ड्रिल मेजर इन अ प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द ड्रिल एंड बोथ लिप्स। जब ये बोल रहा है लिप, लिप मतलब ये होता है। ठीक है, इसको लिप बोलेंगे। ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लिप हुए। ठीक, इधर का लिप, ये इधर का लिप। ठीक है, it is the angle included between the two opposite lips of a drill measured in a plane containing the axis of the drill and both lips। ठीक है, तो स्मॉलर पॉइंट एंगल्स हम यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, और लार्जर पॉइंट हम यूज करते हैं किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए, जो बहुत क्षण भंगुर होता है, ब्रिटल जिसको बोले, वो इजिली टूट जाए उसके लिए। ठीक है, डक्टाइल मतलब हार्ड। तो ये याद रखिए, स्मॉलर पॉइंट हम कब यूज करते हैं? जब डक्टाइल मटेरियल है, और लार्जर पॉइंट एंगल हम तब यूज करते हैं जब ब्रिटल मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इतना हमें जानना से जरूरी था। वेब एंगल, रेक एंगल, हेलिक्स एंगल आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फॉर हार्डर मटेरियल्स द हेलिक्स एंगल ऑफ द ड्रिल इज। अब कहता है हार्ड मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल है ड्रिल का, वो क्या होता है? कठिन सामग्री के लिए ड्रिल का हेलिक्स कोण होता है, कितना होता है? लेस देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री, बिटवीन 45 टू 60 डिग्री, बिटवीन 60 टू 90 डिग्री। तो आप देख पा रहे हो, ये आपका हो गया एक्सिस। ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट एंगल है आपका। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, लाइक ये वाला हेलिक्स एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये आपका पॉइंट एंगल हो गया 118 डिग्री का। ठीक है, ये आपका ड्रिल है। तो कह रहे हैं हार्ड मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है ड्रिल का, वो कितना होता है? कितने से कम होता है, या कितने के बीच में होता है? ये बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से कम कह रहा है। ठीक है, अब हेलिक्स एंगल क्या होता है? पहले तो ये जानो हेलिक्स एंगल क्या होता है। तो हेलिक्स एंगल की जब हम बात करते हैं, तो ये एंगल किसके बीच का है? लीडिंग एज ऑफ द लैंड एंड द एक्सिस ऑफ द ड्रिल। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है लीडिंग एज ऑफ द लैंड, ठीक, और एक्सिस ऑफ द ड्रिल। तो ये एक्सिस हो गया आपका, ये एक्सिस हो गया, दिस वन, ये एक्सिस हो गया। और ये क्या है? लीडिंग, लीडिंग एज, लैंड का लीडिंग एज है ये। ठीक है, याद रखना इसको, लीडिंग एज। और ये क्या हो गया आपका? दिस वन, ये वाला जो है, ये आपका क्या है? ये एक्सिस है ड्रिल का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कभी कभी इसको हम स्पाइरल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, हेलिक्स एंगल को क्या बोलते हैं? कभी कभी स्पाइरल एंगल। तो ये कितने से कम होना चाहिए? 45 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, इसको हार्डर मटेरियल के लिए हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल का, वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हेलिक्स का काम होता है, वो किस लिए होता है? पॉजिटिव कटिंग रेक के लिए होता है। ठीक है, और यूजुअल रेंज जो होता है हेलिक्स एंगल का, वो हम यूज करते हैं ड्रिल में कितना से कितना? 20 डिग्री से 35 डिग्री तक। ठीक है, तो ये बेसिक जाना जरूरी था। और लार्ज एंगल के लिए हम यूज करते हैं कितना? 45 से 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये सुटेबल है डीप होल करने के लिए, या फिर सॉफ्ट वर्क मटेरियल्स पे अगर यूज करते हो तब। ठीक है, याद रखना। और स्मॉल हेलिक्स एंगल की बात करें तो लेस देन 45 डिग्री सुटेबल होगा हार्ड या स्ट्रॉन्ग मटेरियल के लिए। ठीक है, याद रखना इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैच द मशीन टूल ग्रुप ए एंड प्रोबेबल ऑपरेशन ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका दिया हुआ यहाँ पे मशीन टूल्स है, और यहाँ पे ऑपरेशन जो करेंगे हम ग्रुप बी में दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल लैथ लिखा हुआ है, सेंटर लेथ लिखा है, स्लोटिंग, माइलिंग है, काउंटर बोरिंग, और ग्राइंडिंग है, नर्लिंग, और ड्रिलिंग है, ड्रेसिंग। तो इसको आपको मैच करना है कि सही क्या होगा। ऑप्शन आपको नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको फटाक से मैच करके देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंटर लेथ जो होता है, इससे हम क्या करते हैं? इससे हम क्या करते हैं? नर्लिंग करते हैं। ठीक है, माइलिंग से क्या करते हैं? हम माइलिंग से हम स्लॉथिंग करते हैं। ठीक है, स्लॉटिंग करते हैं। ग्राइंडिंग से क्या करते हैं? ग्राइंडिंग से हम ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रिलिंग से क्या करते हैं? हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक एक बार देख लेते हैं ये है क्या। चलो चलो, मैंने बता दिया, समझ में भी नहीं आया, लेकिन हाँ, ये देखा हमने कि ये होता क्या, क्या मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, माइलिंग, सेंट्रल लेथ, ये सब क्या है। सबसे पहले हम नर्लिंग देख लेते हैं, नर्लिंग क्या होता है। देखो नर्लिंग की अगर हम बात करते हैं ना, इसको हम ऑपरेट करते हैं किस किस ऑपरेशन में यूज करते हैं? इसको हम स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करने में, या फिर डायमंड शेप पैटर्न में।
ठीक है, लाइक ऐसे अगर बोले हम, ठीक है, सॉरी ऐसे ऐसे कर ले लो, तो डायमंड शेप जो है प्रोड्यूस करता है ये आपका कौन, नर्लिंग की जब हम बात कर रहे हैं नर्लिंग की, ठीक है। देखो एक मान लो कोई सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस है, उस पे ये क्रॉस लाइन पैटर्न या फिर डायमंड शेप पैटर्न या फिर कुछ स्ट्रेट लाइन ऑपरेट करना हो, बनाना हो, प्रोड्यूस करना हो, तो ये कर सकता है, नर्लिंग कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना। एक टूल होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं नर्लिंग टूल, ठीक है, उसकी मदद से ये होता है, ठीक है। ये कोई कटिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे नर्लिंग का हम यूज कटिंग ऑपरेशन में कर रहे हैं, बट एक फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेथ क्या होता है, लेथ देखो लेथ लिखा है, लेथ मतलब होता है कि ये बेसिकली हम बहुत सारे ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं, जैसे कि टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, फेसिंग हो गया, ग्रूविंग, नर्लिंग, चैम्फरिंग, सेंटर ड्रिलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्या क्या, टर्निंग, थ्रेडिंग, फेसिंग, ग्रूविंग, ये टर्म आपने पढ़ा होगा, ग्रूविंग, नर्लिंग और चैम्फरिंग, चैम्फरिंग, सेंटर ड्रिलिंग। तो ये सब पर्पस के लिए आप यहाँ पे यूज किया जाता है लेथ को, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, काउंटर बोरिंग देख लेते हैं क्या है। अरे काउंटर बोरिंग मतलब ये होता है कि कोई भी होल है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कोई, जैसे मान लो कोई सरफेस है, इसमें काउंटर बोरिंग मतलब काफी अंदर तक उसको डीप, मतलब आपको किसी होल को पहुंचाना है, तो आप ये ऑपरेशन यूज करते हो काउंटर बोरिंग का, ठीक है, ताकि कोई होल को आप काफी ज्यादा इनलार्ज कर सको, काफी डेप्थ में पहुंचा सको, ठीक है। जैसे मान लो सॉकेट हेड हो गया या कैप स्क्रू हो गया, तो उसमें हम यूज करते हैं काउंटर बोर टूल, और उसके बाद उसको पहुंचा देते हैं काफी गहराई में, ठीक है। तो ये हो गया काउंटर बोरिंग। अब उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद आ जाता है हमारा ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग क्या है, देखो ड्रेसिंग मतलब ये होता है कि जैसे आप ग्राइंडिंग व्हील जानते होगे ना, तो उसका जब शार्पनेस जो है वो डल हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड पड़ने पे या बहुत ज्यादा ग्लेजिंग कर रहे हैं उससे हम, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं ना, चिप्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, धीरे धीरे क्रश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करने के लिए हम ये टूल यूज करेंगे, ताकि इसका जो शार्प कटिंग एजेस है वो अच्छा हो पाए। तो ये किससे करेंगे, हम ड्रेसिंग टूल यूज करेंगे, ठीक है। तो ड्रेसिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, रीस्टोर करते हैं, किसको, व्हील का जो फेस होता है उसको शार्प करते हैं, रीस्टोर करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। जो कि डल हो गया था, अपना जो कटिंग एबिलिटी है उसको खो दिया था, वो सबको फिर से वापस लाने के लिए हम उसको ड्रेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब बचता है आपका स्लॉटिंग। स्लॉटिंग क्या होता है, स्लॉट माइलिंग क्या होता है, तो देखो स्लॉट माइलिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्लॉट लाइक टी स्लॉट, देखो टी स्लॉट्स, प्लेन स्लॉट्स और डव टेल स्लॉट्स, ये सब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इतना जानना जरूरी था। अब आगे हम बढ़ जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। लो हेलिक्स एंगल ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल इन, कहता है लो हेलिक्स एंगल ड्रिल का उपयोग किसमें ड्रिलिंग छेद के लिए किया जाता है, प्लास्टिक में, कॉपर के लिए, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, किसमें किया जाता है। तो कुछ लोग तो पहले प्लास्टिक हटा देंगे, प्लास्टिक ऑप्शन से हटा देंगे, है ना, सब समझ रहे हैं, बताइए। तो कुछ लोग लगा देंगे कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भैया देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। देखो जब लो हेलिक्स एंगल ड्रिल हम तब यूज करते हैं जब हमें कहाँ पे ड्रिल करना हो, प्लास्टिक्स में ड्रिल करना हो तब, ठीक है। ये जो एंगल है ये फॉर्म होता है किसके द्वारा, फॉर्म बाय द लीडिंग एज ऑफ द लैंड विथ प्लेन हैविंग एक्सिस ऑफ ड्रिल। अभी मैंने ऊपर बताया हेलिक्स एंगल का, ये देखा आपने, ठीक है। ये सॉरी ठीक से बना नहीं, समझ लो कि ये आपका जो है ड्रिल है, ठीक है। और हेलिक्स एंगल मैंने आपको बताया कि, एक मिनट आपको मैं दिखाई देती हूँ इमेज, ये देखो यहाँ पे हेलिक्स एंगल देखा था ना हमने, यहाँ पे 45 डिग्री जो बन रहा है, 45 डिग्री से कम, ये हेलिक्स एंगल बन रहा है, ये आपका प्लेन है और ये आपका एक्स एंगल है, ठीक है, ये आपका पॉइंट एंगल है। प्लेन एक्सिस से और लीडिंग एज से जो आपका एंगल बनाता है वो होता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। लीडिंग एज ऑफ द लैंड और प्लेन हैविंग एक्स ऑफ द ड्रिल, ये होता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। यूजुअली वैल्यू जो उसका 30 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना इसको। चलो यूजुअली इसका जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री होता है। देखो लो हेलिक्स ड्रिल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी इसको डेवलप किया गया था कि जो ब्रास को ड्रिल करने के लिए या कोई भी थिन मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक हो गया उसको ड्रिल करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो प्लास्टिक्स होते हैं या उनमें हाई रेट ऑफ पेनिट्रेशन के द्वारा जो उनको ड्रिल किया जाता है, तो जब जब ड्रिल करेंगे तो उसमें बहुत सारे मात्रा में जो है चिप्स जो है उसमें बने हुए हैं वो बाहर की ओर निकलेंगे ड्रिल की मदद से। तो ये इसीलिए लो हेलिक्स ड्रिल यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि जो चिप्स अंदर हैं वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज कहता है लो हेलिक्स ड्रिल को, ठीक है। हाई हेलिक्स ड्रिल की अगर हम बात करें तो ये डीप होल
जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, डाई कास्ट मटेरियल हो गया या अदर मटेरियल्स हो गया, जिसमें जो चिप्स है उसमें ये टेंडेंसी होता है कि वो होल को जाम कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें ये आपका जो है हाई हील ड्रिल्स यूज किया जाता है, ठीक है, इनका जो है एंगल होता है वो कितना 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव बाय। अब कहता है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें मेटल को हम कैसे रिमूव करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में धातु किसके द्वारा हटाया जाता है? शेयरिंग, एक्सट्रूजन, सीयरिंग, एक्सट्रूजन एंड शेयरिंग एंड कंप्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? देखो यहाँ पे समझो, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि जो ओवरऑल मटेरियल रिमूवल जो होता है ड्रिलिंग में, उसको हम कहते हैं कि शेयरिंग और एक्सट्रूजन दोनों के द्वारा जो रिमूव किया जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, अ होल इज ड्रिल इन एन एल्यूमिनियम अलॉय ब्लॉक विद अ 15 mm ड्रिल at a speed of 0.1 mm REV. The spindle rotation speed is 500 RPM. The MRR in mm cube per minute will be, सॉरी यहाँ विल होगा, ठीक है, तो 9800, 7500, 88,840 या फिर 7000। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा इसको आप समझोगे। बहुत इजी है, समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जो जो चीजें फैक्ट्स लिखी हुई है उसी को हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि MRR, ठीक है, यहाँ पे देखो MRR, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो MMR है वो कितना होगा, यही तो बोल रहा है ना। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि MMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, देखो MMR मतलब मटेरियल रिमूवल रेट, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है। तो मटेरियल रिमूवल रेट जो ड्रिलिंग में है वो दिया हुआ है, क्या दिया है, फॉर्मूला हमें पता है कि π/4d² इंटू FN, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे जरा हम बैठाते हैं सब चीजें। देखो पहले तो ये समझो कि ये सब दिया क्या है, इसका मतलब क्या है, डी क्या है, हमारा डी क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है, ड्रिल का डायमीटर है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये पता हो गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे एफ लिखा है ना, एफ, ये क्या है, एफ मतलब है फीड, ठीक है, फीड रेव। एन क्या है, एन मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, चलो ये भी हो गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन देखो, ये हमें पता चल गया, एफ पता चल गया, एन पता चल गया, डी पता चल गया, पाई तो जानते हो 22/7 होता है। चलो अब यहाँ पे जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन देखो क्या क्या दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ हमारा, ऊपर देखो डायमीटर कितना दिया हमारा, 15 mm दिया है ड्रिल, चलो यहाँ पे देखो डायमीटर हमारा दिया है 15 mm, ठीक है। चलो और क्या दिया है हमारा, एफ दिया है, एफ दिया है ना, आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, 0.1 mm रेव दिया है, एन क्या दिया है 500 RPM, ये दिया हुआ है ना। अब मटेरियल रिमूवल रेट इन ड्रिलिंग की अगर हम इस पे बैठा दें, हमें सब कुछ मिल गया, हमें सिर्फ यहाँ पे पुटअप करना है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख दे रही हूँ मैं पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो π/4d² क्या है, यानी कि 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। एफ क्या है 0.1 इंटू एन क्या है 500, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। उसके बाद 0.1 इंटू 500 अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 50 आ जाता है, ठीक है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे, पाई की जगह पर 22/7 आप पुट कर देना, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 883.573, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, mm³ पर मिनट, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्स आप ये कह सकते हो कि 8840 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि MRR क्या है आपका, इतना आ रहा है। तो आप देखो इसके अप्रॉक्स दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8840, ठीक है। ये आपका MRR आ गया, मिलीमीटर क्यूब पर मिनट इतना होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। आई होप आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे कह रहा है कटिंग एज ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर नोन एज। देखो ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग एज को किस नाम से जाना जाता है, फ्लैंक्स, वेजेस, फ्लूट्स, लिप्स। मैंने आपको ऊपर बताया, अभी डायग्राम भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलो अब समझ लेते हैं, ये आपका ड्रिल दिख रहा है, ये प्लेन एक्सिस है, ठीक है, और ये यहाँ प्लेन एक्सिस मतलब ड्रिल एक्सिस है। उसके बाद ये आपको लैंड दिख रहा है, और ये जो पोर्शन है दिस वन, ये जो आपका ड्रिल का एकदम स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, दोनों साइड लिप है, ये लिप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये लिप है आपका, ठीक है। ये तो कटिंग एज जो होता है
ट्विस्ट ड्रिल का, इसी को बोलते हैं, कटिंग एज को ही लिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा लिप्स। अब यहाँ पे पॉइंट एंगल देख पा रहे हो 118 डिग्री होता है। चिसल एज कौन सा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चिसल एज है आपका। ठीक है, मतलब ये चिसल एज है आपका। ठीक है, लिप्स की बात कर रहे हैं, चिसल एज इसी को बोलते हैं। ठीक है, वेब एंगल। और ये है आपका फ्लैंक। ठीक है, ये फ्लैंक है दिस वन। और ये क्लियरेंस एंगल है और ये ड्रिल एक्सिस तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे पॉइंट एंगल, तो मेन पॉइंट एंगल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लिप्स समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एज बोलते हैं। ये एज कहाँ से फॉर्म होता है, इनका जो एज है वो फॉर्म होता है किसके द्वारा, फ्लैंक्स के द्वारा, फ्लैंक्स और फेसेस के द्वारा। ठीक है, जो फ्लैंक्स और फेसेस जब फॉर्म होते हैं तो ये लिप्स फॉर्म होते हैं। दे आर 2 इन नंबर्स। ठीक है, और आइडेंटिकल लेंथ और एंगल इनका होता है लिप्स का 2 नंबर में, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था। अच्छा, अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो, द पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज रिड्यूस इन डायमीटर बिलो द कटिंग एज पायलट इज नोन एज। तो कहता है कि जो बॉडी है उसमें जो डायमीटर है उसको अगर हम कम कर दें, मतलब कटिंग एज से बिलो कर दें अगर हम इसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शैंक, रिसेस, बोरिंग या फिर पायलट। देखो शैंक तो होगा नहीं, शैंक का मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द ड्रिल बाय विच इट इज हेल्ड एंड ड्राइवन। ठीक है, किसके द्वारा जो इसको लिया और ड्राइव किया जाता है, ये तो शैंक हो गया। अच्छा, बोरिंग क्या है, ठीक है, तो ये बोरिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी होल को बहुत ज्यादा ड्रिल या बहुत ज्यादा डेप्थ में ले जाना है तब हम बोरिंग करते हैं। ठीक है, बचा आपका रिसेस। रिसेस द पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज रिड्यूस्ड इन डायमीटर बिलो द कटिंग एज पायलट इज नोन एज रिसेस। तो इसका डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल इज। अब कहता है मोस्ट कॉमन टाइप का ड्रिल कौन सा है, स्टेप ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, स्पॉट ड्रिल, स्पेड ड्रिल। इसको मैंने आपको बताया, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तब भी आप लगा लोगे इसको। चलो ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल। तो ज्यादातर जो ड्रिल यूज किया जाता है बेसिकली होल करने के लिए, तो ट्विस्ट ड्रिल ही होता है। ठीक है, ये याद रहेगा, ट्विस्ट ड्रिल याद रखिएगा इसको। तो अगर हम ट्विस्ट ड्रिल की बात करते हैं तो ये मेटल रॉड का बना होता है। ठीक है, मेटल रॉड जिसका स्पेसिफिक डायमीटर होता है। ठीक है, इसमें 2, 3, 4 स्पाइरल फ्लूइड्स, ठीक है, स्पाइरल फ्लूइड्स लगे होते हैं, मतलब इसके लेंथ से अगर हम बात करें तो देखो 2 फ्लूइड्स ड्रिल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ड्रिलिंग के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम 3 या 4 ड्रिल मतलब 3 और 4 फ्लूइड ड्रिल्स की बात करें तो इसको हम जब बड़ा कोई पंच करना है, होल करना है, मतलब तो उस जगह पे यूज किया जाता है इसको। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब इनलार्ज करने के लिए उसको, होल को। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल जो है मोस्टली यूज किया जाता है ड्रिल बिट टाइप्स के लिए, तो ये याद रखना है बिल्कुल, ट्विस्ट ड्रिल यूज किया जाता है। तो ये जो ड्रिल है ये मतलब आपका वुड से लेके प्लास्टिक से लेके स्टील, कंक्रीट, सब कुछ मतलब कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर हम बात करें यूज किया जाता है मेटल कटिंग के लिए, तो ट्विस्ट ड्रिल ही लगाओगे आप। ठीक है, बेसिकली इसको डिजाइन किया है मेटल को कट करने के लिए, लेकिन ये जो है काफी ज्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं वुड और अदर मटेरियल्स को काटने के लिए भी। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। जरा मैं आपको एक बना के दिखाई दूं डायग्राम, 1 मिनट रुकिए। ड्रिल बना रही हूँ मैं, ड्रिल। ठीक है, ऐसे ही दिखता है। ठीक है, चलो मान लो यही है। ठीक है, तो ये आपका कटिंग एज हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका शैंक, इसको शैंक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका नेक पोर्शन है, ये वाला नेक पोर्शन है। ठीक है, और फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका सॉरी 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 ये आपका बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो बॉडी है आपका। ठीक है, फ्लूइड्स क्या है, तो ये पोर्शन जो है आपका ये फ्लूइड्स है। ठीक है, फ्लूइड्स है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप ड्रिल, स्पॉट ड्रिल, स्पेड ड्रिल ये आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन में। इसको आप लोग देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए। लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।